नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ट्रेंड एंगल क्या होता है। ओके, जैसा कि आपने नाम सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। ये टॉपिक जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो इस ट्रेंड एंगल की सहायता से हम जानेंगे कि कोई भी ट्रेंड को हम देखते हैं तो उस ट्रेंड में मोमेंटम जो है कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ट्रेंड एंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रेंड एंगल जो है, जैसे जैसे ट्रेंड एंगल बढ़ता है, ओके, 45 डिग्री से जैसे जैसे ट्रेंड एंगल बढ़ता है वैसे वैसे जो है, जो प्राइस का जो मोमेंट की जो गति है, मोमेंट करने की जो गति है वो बढ़ता है। और एक ऐसा सेशन आता है जहाँ पे प्राइस जो है वहाँ से रिवर्स हो जाता है। ओके, तो इस ट्रेंड एंगल की सहायता से हम प्राइस के बीच जो है, प्राइस किसी भी ट्रेंड में मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो हम जान सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम थ्योरी को सीखते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली चार्ट पर हम इसे अप्लाई करके देखेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम आ गए हैं अपने प्रेजेंटेशन पर, और आज हम बात करेंगे कि ट्रेंड एंगल क्या होता है। ओके, ट्रेंड का एंगल क्या होता है और उस ट्रेंड की एंगल की सहायता से हम कैसे जो है ट्रेंड को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ट्रेंड में कितना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या कितना मोमेंटम जो है वीक है, उसके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं विलंब किए बिना अपने प्रेजेंटेशन पर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ माहिती जो है पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेंड एंगल्स का मतलब होता है चार्ट पर प्राइस मूवमेंट का कोण। ठीक है, यह हमें बताता है कि प्राइस कितनी तेजी से और किस दिशा में बढ़ रही है या घट रही है। समझे? तो ट्रेंड एंगल की सहायता से हम प्राइस पर ये जान सकते हैं कि ट्रेंड जो है कितना तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर किस दिशा में जा रहा है, ये हम जान सकते हैं। एकदम आसान शब्दों में कहें, सीधे शब्दों में कहें तो जब आप चार्ट पर ट्रेंड लाइन खींचते हैं, है ना, प्राइस के लो या हाई को जोड़कर खींचते हैं जब ट्रेंड लाइन, तो उस ट्रेंड लाइन का कोण मार्केट की गति यानी कि स्पीड और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। समझिएगा, एकदम आसान है। यदि आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने आता है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी हो जाएगा समझना, और इसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेंड एंगल क्या होता है, ट्रेंड एंगल को कैसे हम चार्ट पर हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे चार्ट पर, उसके उससे पहले हम ट्रेंड एंगल के प्रकार को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है तेज कोण यानी कि स्टीप एंगल। ठीक है, 60 या उससे अधिक हो। जब किसी ट्रेंड का एंगल है वो 60 या उससे अधिक हो तो क्या होगा, वहाँ पे देखिए क्या होता है, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे की ओर बढ़ता है। ओके, मतलब मोमेंटम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे जो ट्रेंड है ज़्यादा समय तक नहीं टिकते, और अक्सर जो है इसमें रिट्रेसमेंट जो है जल्दी आ जाता है। ओके, तो स्टीप जो ट्रेंड होता है ना दोस्तों, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो कोई न्यूज न्यूज या ब्रेकआउट के बाद अचानक तेजी से उछाल आता है। कोई अचानक से कोई खराब न्यूज आ गया किसी स्टॉक के बारे में, या फिर किसी स्टॉक के बारे में अच्छा न्यूज आ गया, तो जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है, जो नए हैं, जो न्यूज को देखकर जो है उस स्टॉक में बाय करने के लिए कूद पड़ते हैं। उसके कारण जो है इस प्रकार के जो है कोण बन जाते हैं, 60 अंश से ऊपर के कोण। ओके, तो हमारा पहला एंगल का प्रकार क्या है, तेज कोण यानी कि स्टीप एंगल। दूसरा है मध्यम कोण। मध्यम कोण में देखिए 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक का होता है मध्यम कोण यानी कि मॉडरेट एंगल। ओके, अब 30 से 45 डिग्री का जो एंगल होता है ये हमें क्या बताता है उसके बारे में जानते हैं। प्राइस संतुलित और स्थिर रफ्तार से बढ़ रहा है या घट रहा है, ये दर्शाता है हमें। ओके, मतलब ट्रेंड हेल्दी है और टिकाऊ है। जब भी कोई ट्रेंड होता है वो 30 से 45 डिग्री के बीच में
चलता है तो हम ऐसा समझते हैं, मानते हैं कि वो ट्रेंड जो है हेल्दी है और वो ट्रेंड जो है टिक सकता है एक समय तक। उदाहरण के तौर पर समझिए कि तो स्विंग ट्रेनिंग के लिए एक आदर्श स्थिति मानी जाती है, यानी कि वही है, जब भी हम स्विंग ट्रेनिंग को ट्रेड करते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम ऐसे ट्रेंड को पकड़ें जो हेल्दी हो, है ना? जो ज़्यादा एक्सटेंडेड ना हो और ज़्यादा उसमें मोमेंटम वीक ना हो, ये हम ऐसा आशा करते हैं कि इस प्रकार के हमें ट्रेंड को पकड़ना चाहिए। तो हम किस प्रकार के ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई जब भी हमें ट्रेड करना होगा तो हम ट्रेंड के एंगल यानी कि 30 से 45 डिग्री के एंगल की जो ट्रेंड है, उसके ऊपर जो है हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तीसरा है हल्का कोण, यानी कि उससे कम कोण, यानी कि 10 से लेकर 20 अंश का जो कोण होता है ट्रेंड का, वो। अब ये क्या दर्शाता है, इसके बारे में आइए थोड़ा-सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस बहुत धीरे-धीरे बदलता है। मतलब कि जो ट्रेंड होता है वो कमज़ोर है या ज़्यादातर साइडवेज मार्केट में चल रहा होता है, तो प्राइस जो है इस प्रकार के जो है कोण बनाते हैं। ओके? तो ये जो है हमने यहाँ पे कुछ 3 जो है इसके प्रकार पढ़े, ट्रेंड एंगल्स के प्रकार। अब आइए चलते हैं इसके आगे और हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोण से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमने तो पढ़ा कि हाँ, ट्रेंड एंगल क्या होता है, ओके? कौन-कौन सा ट्रेंड एंगल होता है, तो प्राइस किस प्रकार से बिहेव करती है, ये हमने पढ़ा, ओके? तो हमें इससे जानकारी क्या मिलती है? तो जैसे सबसे पहले ट्रेंड की ताकत, है ना? ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है, वो हमें जानने को मिलता है। जैसे कि कोण जितना बड़ा होगा, मोमेंटम उतना तेज होगा। कोण जो है, ट्रेंड का जो कोण है, एंगल है, 45 अंश से जितना बड़ा होता जाएगा, उतना जो है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके? पहला ये हुआ। दूसरा है ट्रेंड की स्थिति। ट्रेंड की स्थिति को जानने के लिए बहुत तेज़ जो कोण वाले, बहुत यानी कि स्टीप जो कोण वाले होते हैं, वो जल्द ही टूट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा स्टीप ट्रेंड है, यानी कि जो 90 अंश या उससे अधिक कोण वाला जो ट्रेंड है, वो जल्दी समय जो वो ज़्यादा देर तक जो है नहीं टिक पाते हैं और जल्दी उसमें रिट्रेसमेंट आ जाता है। ओके? फिर तीसरा पॉइंट है ट्रेंड का सही समय। मध्यम कोण में एंट्री एग्जिट सुरक्षित होती है। तेज कोण में जल्दी मुनाफा लेना बेहतर होता है। वैसा ही जैसे कि मैंने आपको अभी-अभी बताया कि मध्यम कोण यानी कि यहाँ पर देखिए, मध्यम कोण यहाँ पे 30 से लेकर 45 डिग्री का होता है और इस प्रकार के हम ट्रेंड में एंट्री हो, तो हम उसमें जो है एक अच्छा मुनाफ़ा जो है हम उसे ले सकते हैं। अब इसे जो ट्रेंड एंगल है, इसको आप यूज़ करने के लिए जो है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफ़ॉर्म पर आप जा सकते हैं। ट्रेंड लाइन वहाँ पे जो है इसका टूल है, उसका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको चार्ट पर मैं प्रैक्टिकली सिखाऊँगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। ओके? तो पहले आप इसे थ्योरी के पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको चार्ट पर देखेंगे। ओके? तो देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट के आधार पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, हमने ये ट्रेंड एंगल के बारे में इतनी सारी जानकारी पढ़ी, है ना? इतना सारा नॉलेज लिया। अब हमारा निष्कर्ष ये आया कि जैसे-जैसे ट्रेंड का एंगल, कोई भी स्टॉक का ट्रेंड हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी प्राइस हो, कोई भी सिक्योरिटीज़ हो, जैसे-जैसे उस स्टॉक की प्राइस का जो एंगल है, बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे जो है यहाँ पर जो प्राइस की मूवमेंट है, वो रफ्तार बढ़ती है ना? उसमें मोमेंटम बढ़ता है और वो ज़्यादा जो है स्टीप होता है। ओके? जैसा कि आप यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखिए, पहला जो है 10 अंश का है, 45 अंश 10 अंश का है, फिर 30 अंश का है, 45 अंश का है, फिर 60 अंश का है। तो इस प्रकार से हमने कोण यहाँ पे बनाया है और ये जो है प्राइस का यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है और ये है टाइम। ओके? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे-जैसे ट्रेंड का एंगल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे प्राइस का जो मोमेंटम है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो हमने यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकाला? हमने तो पढ़ा कि हाँ, ट्रेंड एंगल क्या होता है। तो हमारा यहाँ पर निष्कर्ष ये है कि 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच का जो ट्रेंड होता है, वो हेल्दी होता है। अगर उस प्रकार के हम ट्रेंड को पकड़ सकें, तो हम उसमें जो है ज़्यादा मोमेंट को गेन कर सकते हैं। ओके? अगर मान लीजिए, अगर
कि हमने एक ट्रेंड को देखा, ओके, और उसका एंगल जो है 60 है। समझिएगा बात को, उसका एंगल क्या है, 60 है, 60 डिग्री है। यानी कि ये जो आपको ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा है, ये 60 डिग्री का है। हमें यहाँ पर एंट्री की अपॉर्चुनिटी जो है, मौका मिल रहा है, हमें जो है यहाँ पे एंट्री होने का मौका मिल रहा है। ओके, तो हो जाने का कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि हम जिस ट्रेंड में एंटर हुए हैं, ये स्टीप ट्रेंड है, यानी कि इसमें रिवर्सल के चांसेस जो है ज़्यादा है। एक एक्सटेंडेड ट्रेंड है, ऐसा कहेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है हम वहाँ से जो है अपने ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचते हैं। क्योंकि ट्रेंड जब भी एक एक्सटेंडेड ट्रेंड होता है तो वहाँ पर रिवर्सल की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती है। और एक ही 2 कैंडल में इतना रिवर्स जोरदार हो जाएगा, इतना रिवर्स जो है स्टीफ हो जाएगा कि आपको आपके आँखें पलक पलक झपकते-झपकते ही जो है ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ओके? तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टीप ट्रेंड में एंट्री मत लो, लेकिन एंट्री लेना है, साथ में हमें सावधानी ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। अब आइए इसको हम चार्ट पर ट्राई करते हैं। चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। तो मैं इसके लिए आपको चार्ट पर ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एनवीडिया का स्टॉक जो है मैं आपको लूँगा उस पे सिखाने के लिए। आप इसे किसी भी स्टॉक पर जो है ट्राई टेस्ट कर सकते हो। सभी स्टॉक चार्ट पर जो है, सभी कमोडिटी के चार्ट पर, सभी फॉरेक्स के चार्ट पर और सभी क्रिप्टो के चार्ट पर जो है एक जैसा जो है काम करता है। किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम एनवीडिया कॉर्पोरेशन के चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम ट्रेंड एंगल को कैसे ड्रॉ करना है वो हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो पेंसिल आइकन का आपको निशान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आप नीचे करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड लाइन्स का जो हेडिंग दिखाया है आपको बोल्ड कलर में, फिर इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, फिर रे है, इन्फो लाइन है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रेंड एंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये। तो इसको मैं यहाँ पे देखिए, इसका मैं अभी आपको यूज़ करके बताऊँगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो जैसे जैसे कि दोस्तों, जैसे हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको यूज़ करना है। फ़र्क इतना है कि ट्रेंड लाइन हमें क्या बताता है कि एक ट्रेंड को बताता है, लेकिन ये जो है, जो ट्रेंड लाइन का जो एंगल है, ये हमें ट्रेंड के साथ-साथ ट्रेंड का एंगल भी बताता है। ओके? इस ट्रेंड एंगल की सहायता से हम जान सकते हैं कि कोई ट्रेंड जो है, उस ट्रेंड में मोमेंटम जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, ओके? कितना वीक है। ये हम ट्रेंड एंगल की डिग्री के हिसाब से जो है हम जान सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस ट्रेंड को देखेंगे, ठीक है? मैं वीकली चार्ट पर हूँ, इसे आप किसी भी चार्ट पर आप प्लॉट करके जो है यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड एंगल को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ठीक जैसे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं उसी प्रकार से जो है ये होगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, यानी कि ट्रेंड एंगल को ड्रॉ किया। तो यदि आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रेंड का जो एंगल है, ये लगभग जो है 40 के आसपास है, ठीक है? 38.97, 40 के आसपास का जो है ये एंगल है। हेल्दी एंगल है एकदम, ओके? हमने क्या सीखा था कि 30 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो ट्रेंड जो है हेल्दी होता है। आइए मैं आपको और बताता हूँ, ओके? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने फिर यहाँ पे गया पेंसिल आइकन पे और यहाँ पर ट्रेंड एंगल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ से एक ट्रेन लाइन को खींचूँगा, ओके? चलिए,
यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर थोड़ा-सा इसको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। रुकिए, मैं आपको एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से। इस प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ पे आए और यहाँ से आकर जो है मैंने एक ट्रेन लाइन को जो है ड्रॉ कर दिया। ओके, तो इस ट्रेन का एंगल देखिए आप 45 47 के आसपास है ना? उसके बाद थोड़ा-सा और आगे हम आए, तो यहाँ पे आइए, एक और हम ट्रेन एंगल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे, यहाँ से मैंने लिया इसको, फिर मैंने यहाँ पे इसको जो है ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जैसे-जैसे ट्रेंड जो है एडवांस हो रहा है, वैसे-वैसे ट्रेंड का एंगल जो है बढ़ रहा है कि नहीं? ओके? तो मैं वही आपको कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप किसी भी चार्ट पर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ओके? अब देखिए यहाँ पे, आइए। अब हम इस ट्रेंड को मेज़र करेंगे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे इस यहाँ से लेके मैंने एक ट्रेन लाइन बना दिया। ओके? देखिए यहाँ पे 42 डिग्री, फिर 47 डिग्री, 50 डिग्री। किस प्रकार से ट्रेंड का एंगल जो है जैसे-जैसे प्राइस एडवांस कर रही है वैसे-वैसे ट्रेंड का एंगल जो है बदल रहा है। ओके? अब आइए, यहाँ पे देखिए। अब थोड़ा-सा हम डाउन ट्रेंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओके? चलिए। एकदम ईज़ी है दोस्तों, इसको खाली हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से आप समझोगे, उतना जो है आपके लिए अच्छे से ये काम करेगा। ओके? तो यहाँ पे देख सकते हो आप। देखिए इस ट्रेंड का एंगल कितना छोटा है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा-सा इसको मैं हटाता हूँ। आपको कुछ यहाँ पे समझाना है यूनिक किसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने ट्रेंड एंगल को यहाँ से हमने खींचा, यहाँ पे जॉइन कर दिया। ओके? 25 डिग्री। फिर हमने इस ट्रेंड को देखा और फिर हमने इस बिंदु से लेके ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमने एक इस प्रकार से जो है कर दिया। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जैसे-जैसे ट्रेंड जो है अपने दिशा में एडवांस होता है या डिक्लाइन होता है, वैसे-वैसे ट्रेंड का एंगल जो है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसी प्रकार आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन दोस्तों आप साइडवेज़ मार्केट में ट्रेंड एंगल मत खोजने निकल जाना। साइडवेज़ मार्केट में आप कभी भी ट्रेंड एंगल को खोजने मत निकल जाना। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने तो बताया था कि ट्रेंड एंगल ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे बता ही नहीं रहे। यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। ठीक है? तो उसमें आपको गलत गलत जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप हैरान ना हो उसके लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं साइडवेज ज़ोन को मैं खोजता हूँ, उसके बाद मैं आपको चलिए, इसके लिए मैं थोड़ा-सा इसको मैं हटाता हूँ चलिए। थोड़ा-सा चार्ट जो है क्लीन दिखाई दे उसके लिए। ओके? चलो, इस ज़ोन को हम देख रहे हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन को मैं ड्रॉ कर दूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और आप क्या समझना चाहते हैं। ओके? चलिए।
यहाँ पर चलो हम आ गए एक साइडवेज मार्केट में, है ना, एक साइडवेज रेंज में है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अ, हम यहाँ पे ट्रेंड एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या इंडिकेशन दे रहा है, प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है एंगल के साथ, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे गया पेंसिल आइकन पे और मैं यहाँ पे ट्रेंड एंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेके जो है, चलिए ये ठीक रहेगा। चलो एक तो बन गया, और देखते हैं आइए। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हो सर, हमको पता तो है कि हाँ साइडवेज मार्केट में ठीक से काम नहीं करता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कन्विक्शन बना रहे कि आप दोबारा गलती ऐसा ना करो, इसके लिए। ओके चलिए यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, पॉइंट नहीं मिला इसके लिए। देखिए तो यहाँ पे हम बताना ये चाहते हैं कि जब भी मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है, अप ट्रेंडिंग होता है या फिर डाउन ट्रेंडिंग होता है, तब जो ट्रेंड का जो एंगल होता है वो क्या होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है। लेकिन जब साइडवेज मार्केट में होता है तब इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि साइडवेज मार्केट में इसका यूज ना करें, नहीं तो ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, और अब आप इसमें गोल 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 घूमते रह जाओगे और जब तक चक्कर नहीं आएगा तब तक इसमें घूमते ही रह जाओगे। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।